आप सभी को नमस्कार। तो आज आप लोगों के साथ हम जो समबाहु त्रिभुज का जो मतलब कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है प्रॉपर्टी, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब आपका क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जो एसएससी रेलवे बैंकिंग जितना भी एग्जाम है उसमें मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। और इसका जो एरिया से हो गया, आपका ऊंचाई हो गया, परिमाप हो गया, अंतः त्रिज्या इन रेडियस से, सरकम रेडियस। तो चलिए मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ देखते हैं, जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज बनाए। समबाहु का मतलब क्या होता है? जो तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लेते हैं भुजा ये भी है, तीनों जब बराबर है तो तीनों ये हो गया। तो इसका जैसे कि पेरीमीटर जो हो गया, आपका पेरीमीटर जो हो जाएगा, तो पेरीमीटर क्या होगा? तीनों का मतलब योग, मतलब तीनों का योग हो गया आपका इसका पेरीमीटर। और फिर जैसे कि आप मतलब इसमें एक बीच में एक लम डालते हैं, जैसे यहाँ से एक लम डालें। यहाँ एक लम डालें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लम डालने के बाद यहाँ मतलब दोनों भुजा जो ये कितना है, पहले ये है तो ये आधा आधा में बढ़ जाएगा, मतलब आधा आधा हो गया। तो इसका ये जो ऊंचाई हो गया आपका, ऊंचाई मान लेते हैं ये एच। तो एच का जैसे कि हाइट का इसका फॉर्मूला यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो एक हो गया मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो मतलब एच स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, फिर ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यह और ज़्यादा यदि सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3a²। इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा आपका? √3/a। और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 4। तो 4 का यदि √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब रूट हटाने पे क्या होता है? 2 हो गया। तो ये हाइट हो गया आपका। क्या हो गया ये हाइट हो गया। इसी तरह इसका इन रेडियस देखते हैं। इन रेडियस निकालने का तरीका जैसे कि आप लोग को हम दिखाते हैं, मतलब एक त्रिभुज पहले बनाते हैं यहाँ। जैसे एक त्रिभुज लिए, तो इसमें पहले देखते हैं इसका इन रेडियस। इन रेडियस मतलब हो गया जो एक सर्कल हो गया इसका अंदर में। मान लेते हैं एक सर्कल है जो, जैसे कि इसमें एक सर्कल ऐड कर दिए। ठीक। तो ये जो सर्कल हो गया आपका ये, मतलब चलिए पहले फिगर को आप देख सकते हैं। जैसे कि फिगर पहले बनाते हैं, उसके बाद इसका बारे में आप लोग को हम अच्छा तरीका से मतलब बताएंगे। देखिए फिगर हो गया। तो ये मतलब ये अंदर में इसका सर्कल बन गया। सर्कल हो गया तो सर्कल का जो होता है आर होता है। तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी, मतलब जो यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया आपका, इसको क्या बोलते हैं? मतलब सर्कल का यहाँ से यहाँ इन रेडियस हो गया। जैसे कि यहाँ से भी डाल लेंगे तो ये इन रेडियस हो गया। तो इसका मतलब ये निकालने का तरीका ऐसे तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं। इन रेडियस का फॉर्मूला जो होता है अंतः त्रिज्या का, ये बाय मतलब √3 हो गया। बट ये किसा हुआ मतलब उसको देखते हैं। तो जैसे कि त्रिभुज का जो हो गया आपका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 a²। और इसका अर्ध परिमाप जो हो गया, मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जहाँ से क्या होता है? रेडियस फाइंड होगा। तो 3 ये हो गया इसका परिमाप, अर्ध परिमाप 2 हो गया। 2 से 2 कट गया आपका, ये से ये खत्म हो गया। और मतलब यहाँ क्या बच गया? 3 से √3 बार में ये √3 कट गया, तो ऊपर में बच गया ये। और यहाँ ये दोनों गुना हो जाएगा 2 √3।
तो ये इन रेडियस हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं मतलब। और देख लीजिए, अब परिमाप हो गया 3a और अंतः त्रिज्या ये बाय 2√3 और इसका सरकम रेडियस, जो सरकम रेडियस का मतलब हो गया कि जो मतलब जो इसका मतलब बाहर की ओर जो त्रिभुज होगा इसमें, जो एक और मतलब एक और सर्कल लेते हैं जो कहाँ पे होगा, ये बाहर की ओर से, जो बाहर की ओर से परित्रिज्या इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, मतलब सरकम रेडियस बड़ा यार। तो ये क्या होगा, ये बाय √3। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला पे बहुत क्वेश्चन आता है, ये दोनों फार्मूला पे कम से कम यहीं से क्वेश्चन बनता है, मतलब जितना हो गया आपका एसएससी का क्वेश्चन या रेलवे का। चलिए और आगे मतलब हाइट भी चेक देख चुके हैं, √3/2। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से आप लोग का क्लियरिटी जो अच्छा से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ये स्क्वायर होता है। तो यहाँ दिया कितना है, 16√3 दिया है। तो √3/4 ये स्क्वायर, तो √3 से √3 कट गया। तो ये स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 16×4 = 64। तो यहाँ से ये का वैल्यू 8 आ गया। 8 आ गया और यहाँ पूछा गया क्या आप लोग का, उसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 3a होता है। 3a तो 3 × 8 तो कितना हो गया आपका 24। मतलब और ऑप्शन जो हो गया बी नंबर हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया है, इसका जो ऊंचाई है मतलब 9√3 दिया, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा मतलब, तो यदि ऊंचाई दिया हुआ रहता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब ऊंचाई यदि दिया होता तो h² √3। तो ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा ये फार्मूला को। ठीक, तो यहाँ रखिए h का वैल्यू कितना है 9√3। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा √3। तो ये √3 से मतलब वहाँ एक √3 से एक कट गया, या नहीं काटिए तो इसी तरह देखिए 81√3 × मतलब स्क्वायर है तो 2 बार। तो यहाँ से मतलब 3 से काटने पे क्या होगा 81 तो हो गया 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कोई भी होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो गया बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला, एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज के अंत इन सर्कल की त्रिज्या मतलब इन रेडियस ज्ञात करना। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला आपका ये बाय 2√3। तो यहाँ ये का कितना भुजा कितना 12 सेंटीमीटर और 2√3, तो 6 से 2 से 6 बार में कट गया। और इसको जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो 6 हो जाएगा, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3, तो ये हो गया 2 बार में, 2 बार में 2√3 आपका मतलब इन रेडियस निकल गया। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग का मतलब सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब हम मतलब कमेंट करने से आप लोग का क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन और बढ़ता रहो, और जो है हम और अच्छी अच्छी वीडियो मतलब कराएंगे। एडवांस मैथ हर एक टॉपिक का मतलब जो बेस्ट क्वेश्चन रहेगा उसको उसका सल्यूशन। और आप लोग यूट्यूब में जो टीचर लोग 25-50 क्वेश्चन जो कराते हैं, बहुत जो मनसू क्वेश्चन कराते हैं और अपना बैच का प्रचार करके निकल देते हैं। बट हम फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का बहुत भयानक प्रैक्टिस कराएंगे, एकदम भयंकर लेवल का।
आप लोग एक बार मेरा चैनल में जुड़ के देखिए, यदि आपको सही नहीं लगता तो आप लोग नहीं देखिए, यदि सही लगता तो आप लोग देखिए, अपना महिला मित्र को भी भेज सकते हैं, या अपना मतलब जो हो गया दोस्त हो गया, जितना भी दोस्त मित्र मित्र है सबको भेजिए, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं होना चाहिए। 100 दुश्मन आगे निकल जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो एक दोस्त है उसको मतलब अपना साथ में लेके चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का मतलब होगा। जैसे कि इसका मतलब जो प्रत्येक भुजा उसका क्या दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो मान लेते हैं भुजा ये है, इसको 2 ये कर देते हैं, तो यहाँ क्या होता है, इसका क्षेत्रफल यदि क्या करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे ये स्क्वायर हो गया आपका, ये 4 ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ रेशियो ये कर लेते हैं सिर्फ नंबर का, तो यहाँ से या नंबर का लेते हैं या नहीं लेते तो ऊपर भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ यहाँ कितना मतलब 3 का बढ़ गया, 3 का कितना के ऊपर में, 1 के ऊपर में, तो क्या हो जाएगा आपका 300% की मतलब 300% की जो वृद्धि हो जाएगा उसका मतलब क्षेत्रफल में यदि दो गुना करने पे। चलिए मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना 12 सेंटीमीटर, भुजा कितना 12 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का 3 ये क्या होता है पेरीमीटर, और क्या होता है आपका 3 ये। तो यहाँ 3 हो गया, ये का वैल्यू क्या है समबाहु त्रिभुज का जो साइड है 12 है, तो ये हो गया आपका 12 का 3 बार गुना करेंगे 12 36 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब कोई मतलब जो क्लास में झूठों का बकवास करने से कुछ होता नहीं है, और झूठ का मोटिवेशन सिचुएशन ये सब कोई चीज़ होता नहीं, यदि लोग का खाने नहीं खुलेगा, कोई मदद नहीं करता तो खुद का मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा आदमी का। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है कितना 45 सेंटीमीटर, तो उसकी मतलब भुजा ज्ञात ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप जो होता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 3 कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, और ये परिमाप होता है कितना 3 ये, तो हो जाएगा आपका 45 का मतलब 3 से काटेंगे तो कितना बार में 15 बार में, तो ये इक्वल टू क्या हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जैसे कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब 6 सेंटीमीटर जो भुजा है उसका समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु जो त्रिभुज का मतलब हो गया क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ये स्क्वायर, तो √3 हो गया /4 मतलब, और ये का जगह में कितना 6 का मतलब स्क्वायर, तो इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कट रहा है आपका 9 बार में, टोटल मिला के 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो है 4 √3 है, तो इसकी भुजा क्या होगा। तो जो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, हाइट क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जो हाइट हो गया, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो गया जो हाइट हो गया वो होता है √3 /2 ये, तो मतलब समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई दिया गया कितना 4 √3 दिया है, उसका मतलब ये होता है √3/2 ये, तो ये कट गया आपका √3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा 8, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया इसका साइड समबाहु त्रिभुज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। जब प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या हो जाएगा, जब समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तीनों कोण मान लेते हैं एक्स है, तो 3x हो गया, तीनों कोण का योग क्या होता है त्रिभुज का 180, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो ये सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्या ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है √3/2,
इंटू ये, तो यहाँ अंडर रूट 3 हो गया डिवाइड बाई 2, और ये का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, जो भुजा है 10 सेंटीमीटर। तो 2 से काटेंगे तो ये 5 टाइम में कटेगा, तो 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का मतलब जो क्षेत्रफल कितना 16√3 है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, मतलब त्रिभुज का जो एरिया हो गया आपका होता है, मतलब दिया कितना 16√3, और एरिया होता क्या √3/4 ये स्क्वायर, तो क्या होगा 60 √3, √3 से √3 खत्म हो गया आपका, तो ये स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 16 को 4 बार गुना करेंगे 64, तो 64 का रूट क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा मतलब। तो इसका क्या परिमाप पूछा, परिमाप क्या होता है 3 है, तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो 24 आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मतलब अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात, अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का जो अनुपात होता है, तो अंत त्रिज्या क्या होता है a/2 √3, बाह्य त्रिज्या क्या होता है a/√3, तो आपका √3 से √3 खत्म हो गया, तो क्या होगा ये और 2, मतलब 1 और 2 का रेशियो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का बाह्य त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, तो बाह्य त्रिज्या का जो सूत्र होता है क्या होता है, होता है आपका ये √3, तो ये बाह्य त्रिज्या का सूत्र हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर आपका बी नंबर। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था। यदि भुजा 4 सेंटीमीटर है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि भुजा 4 सेंटीमीटर तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा मतलब, तो मतलब इसका रेडियस पहले चेक करते हैं, तो इसका भुजा कितना है, रेडियस कितना होता है a/2 √3, तो आर, तो ये का वैल्यू आपका 4 है, तो √3, तो 2 से काटेंगे 2 बार, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है πr², मतलब सर्कल का πr² होता है, तो इसका मतलब रेडियस कितना 2/√3, 2/√3, तो 4π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस होता होगा तो आप लोग मतलब कृपया करके उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मतलब थोड़ा पूरा हो जाता है, इधर इधर उधर मोहल्ला तरफ बहुत मतलब हाला उला होता है। तो चलिए पहले देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का कितनी सममिति रेखाएं लाइन हो सकता है, मतलब एक जो समबाहु त्रिभुज बनता है कितनी रेखा मिलके बनता है, तो ये एक हो गया, ये यहाँ से यहाँ 2 हो गया, यहाँ से 1, 3 हो गया आपका, तो कौन कितना हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऊंचाई h वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि किसी मतलब किसी चीज़ का ऊंचाई दिया समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल उस टाइम होता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल उस टाइम होगा, ऊंचाई यदि दिया है h, तो h² अंडर रूट होता है आपका 3, तो कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:5 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 2 अनुपात कितना 5 है उनके भुजा का अनुपात, तो इनका एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा दोनों का, 4:25 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, इसका जो माध्यिका है ये कितना 9 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, यह माध्यिका का मतलब इसका ऊंचाई दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब इसका एरिया, तो क्या होता है जब एच दिया हुआ रहता है तो एच का स्क्वायर, तो 9 का मतलब स्क्वायर होगा अंडर रूट 3, तो आपका कितना हो जाएगा ये 81 अंडर रूट 3। अब जब रेशनलाइजेशन करते हैं इसका, तो अंडर रूट 3 ऊपर में ऊपर नीचे गुना होने के कारण ये कितना टाइम में कटेगा 27 बार में, तो 27√3, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा 27√3, ऑप्शन नंबर ये।
आज का मतलब क्लास यही आप लोग का एंड करते हैं। और आप मेरा मतलब ये पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगेगा, यदि अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा। उस टॉपिक में आपका मतलब प्रैक्टिस करा देंगे इतना अच्छा से कि आप मैथ में फुल कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक में यदि आपको डाउट है तो एक बार मेरा मतलब चैनल में आप सब्सक्राइब करके और मतलब उसमें कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ऊपर भी कमेंट कीजिएगा और हम आपका पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मेरा जो एसएससी जो मैजिक्सियन एसएससी क्लास है आप लोग के लिए ही डेडिकेट बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो बहुत टीचर पढ़ाता है लेकिन जो टॉपिक होता है उसका प्रैक्टिस नहीं हो पाता। और जो मॉक टेस्ट का भी प्रैक्टिस नहीं कराता। जैसे लाइव मॉक टेस्ट चलता है आपका, टेक्स्ट बुक का हो गया, बॉलीवुड का हो गया, द पंडित का हो गया। तो इस सब का जो समराइज जो टेस्ट होता है उसका मतलब हम एक वीडियो में लाके क्या करते हैं, सोल्यूशन कराते हैं, जिसके कारण आपका लाइव मॉक टेस्ट का भी सोल्यूशन मिल रहा है कहीं ना कहीं। यदि आप लोग कोई दूसरा तरीका लगाते होंगे, मेरा तरीका यदि अच्छा लगे तो मेरा वाला आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह मतलब क्योंकि हर टीचर पढ़ाता है लेकिन ये सब चीज़ का जो मेन टॉपिक हो गया आपका, ये सब का प्रैक्टिस अच्छा से नहीं कराता, जिसके कारण क्या होता है आपका नंबर एग्जाम हॉल में नहीं आ पाता। और बहुत ऐसा टीचर है एग्जाम में मतलब कुछ किया नहीं है और मतलब वो बोलेगा हम इस तरह का सोल्यूशन करा देंगे, उस तरह करा देंगे। अरे भाई यदि तुम 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन तुमको हर एक तरीका याद आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ शॉर्ट में कुछ नहीं होता। आप वहाँ जाते हैं सॉल्व करने में आपको मतलब ये क्वेश्चन सोचने में लग गया शॉर्ट तरीका कितना, 1 डेढ़ मिनट। और यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा हुआ रहता है तो आप वो तो मतलब 30 40 सेकंड में आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक बना दीजिएगा। शॉर्ट तरीका पे भी भाग के क्या फायदा आप लोग का। तो इसलिए आप किसी टीचर के बहकावे में नहीं आइए। नहीं, जो एग्ज़ाम निकाला है, एग्ज़ाम जो निकाल सकता है उन सब से पढ़िए। जैसे हम लोग अभी एग्ज़ाम निकाल के बैठे हैं कम से कम जो, लेकिन इस पर मतलब ये प्लेटफॉर्म पे तो अपना पूरा कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं। बात बाकी यदि पढ़ाया हुआ आप लोग का अच्छा लगे तो आप लोग मेरा मतलब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।